नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। ऑप्शन की सीख में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड को लिया जाता है, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है। ज़्यादातर हम यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे किसी स्टॉक को एनालाइज करके एक अपना व्यू बना के किस तरीके से हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से हमने पर्टिकुलर स्टॉक या फिर हम कहेंगे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी को किस तरीके से एनालाइज करके ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। और यहाँ पर मैं देखूंगा कि जो आज का व्यू बना है, यानी कि जो फॉल यहाँ पर आया हुआ है, उसको पहले से कैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी और प्लस उसके साथ जो स्टॉक फॉलो किए उनमें किस तरीके से व्यू बना हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, आप देखोगे कि कुछ दिनों से वहां पर एक रैली यहाँ पर आई थी कि स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर वहां पर गए थे। लेकिन अगर आप वहां पर बिल्टअप में अगर आप देखोगे तो पहले दिन जब वहां पर रैली आई थी, वहां पर पहले आपको शॉर्ट कवरिंग वहां पर दिखा था। कितने स्टॉक में वहां पर लॉन्ग बिल्टअप भी दिख रहा था, लेकिन अगर आप मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग दिख रहा था। शॉर्ट कवरिंग कभी भी बुलिश व्यू, मतलब एक बड़े पैमाने पे बुलिश व्यू नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक रिट्रेसमेंट की रिट्रेस करता है। वो एक रिट्रेसमेंट का मैं कहूंगा कि स्टेप है उनका। बिकॉज हमने कहीं पर सेल किया है तो मार्केट कई बार एक और बार मौका देता है कि आप दोबारा जो हमारी सेलिंग प्राइस है या फिर इन बिटवीन जहां पर हम लिक्विडिटी शिफ्ट कर सकते हैं वहां पर आ सकता है। राइट, और वहां से वो रिटर्न हो सकता है। राइट, तो ये जो हमारा शॉर्ट कवरिंग होता है, आप देखोगे शॉर्ट कवरिंग में हम एक इंट्राडे के तौर पे तो हम वहां पर बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, मतलब उसमें ट्रेड ले सकते हैं अगर हमारी कंडीशन कुछ मैच करती है। बट हम एक कहेंगे कि ज़्यादातर अगर हम मुझे कुछ बड़ा मूव पकड़ना है तो जाहिर सी बात है मैं डाउन साइड की ओर ही बैठूंगा, अनलेस वहां पर लॉन्ग बिल्टअप आए और प्राइस उसके ऊपर जाके सस्टेन करे। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरीके से देखा गया था। तो यहाँ पर मैं दो डेटा ले रहा हूँ। एक मैं डेटा ले रहा हूँ यहाँ पर फ्यूचर बिल्टअप, और दूसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ऑप्शन का डेटा जो कि है पीसीआर। और दोनों में आपको दिखेगा कि किस तरीके से बिल्टअप और पीसीआर दोनों अलाइन कर रहे हैं, तभी वहां पर आपको एक अच्छा मूव मिलता है। अगर अलाइन नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो चलिए मैं जरा अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से मैं फ्यूचर डेटा को मैं रीड करता हूँ, किस तरीके से मैं पीसीआर को साथ में रीड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर डेटा की। तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर को मैंने लिया है फ्यूचर डेटा। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे बात कही है कि अगर मुझे बुलिश व्यू देखना है तो मुझे लॉन्ग बिल्टअप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। राइट, और लॉन्ग बिल्टअप के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर मैं पीसीआर डेटा को भी देखूंगा। अभी पीसीआर सेकंड पार्ट है, तो मैं पीसीआर को कैसे अलाइन करूंगा मैं वो बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं फ्यूचर डेटा को देखता हूँ। ठीक है, जो उस डेटा में से हम क्वालिटी डेटा को कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे क्वालिटी डेटा उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वालिटी डेटा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको फ्यूचर डेटा में चार तरीके की कंडीशन मिलेगी। लॉन्ग बिल्टअप मिलेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगा, और एक आपको मिलेगा शॉर्ट बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। राइट, तो जो लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप है ये प्योर फॉर्म ऑफ डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिखता है। लेकिन क्या सिर्फ एक लॉन्ग बिल्टअप या एक शॉर्ट बिल्टअप इनफ है इसको गिराने के लिए? बिल्कुल नहीं, हमें उसके साथ फॉलो ऑन देखना पड़ता है। अभी फॉलो ऑन के तौर पे हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग सभी मिल सकती है। राइट, तो लेकिन हमें प्योर फॉर्म ऑफ डेटा देखना है कि कहाँ पर जो लॉन्ग बिल्टअप है उसी के साथ लॉन्ग बिल्टअप फॉलो करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मैं एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, तो अगर मैं एक बुलिश पैटर्न देख रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर बुलिश व्यू बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बुलिश व्यू, तो अगर एक लॉन्ग बिल्टअप आपको दिख रहा है, ठीक है, एक लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, और मान लीजिए जो प्राइस है, जैसे यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो मान लीजिए प्राइस है 49,500। ठीक है, और ये प्राइस मैं क्लोजिंग डेटा ले रहा हूँ कि क्लोजिंग प्राइस इसका यहाँ पर 49,500 है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप आगे क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको या तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगी, शॉर्ट कवरिंग दिखेगा, ये भी दिख सकता है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग अगर आपको दिख रहा है तो भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन लॉन्ग बिल्टअप ही मुझे साथ में दिखना चाहिए। तो यहाँ पर कई बार आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग भी दिखेगी, मतलब ये जो लॉन्ग बिल्टअप बना था ये सस्टेन नहीं कर पाया। राइट, अभी यहाँ पर अगेन लॉन्ग बिल्टअप बनता है आगे जाके, जैसे कि मान लीजिए 16 का डेटा है, ये 17 का है। ठीक है, तो अगर ये लॉन्ग बिल्टअप बना है तो यहाँ पर भी आपको 17 को भी लॉन्ग बिल्टअप बना होना चाहिए। और यहाँ पर जो क्लोजिंग है, मान लीजिए आज की क्लोजिंग होती है 49,700। ठीक है,
तो यहाँ पर 200 पॉइंट का डिफरेंस है। अभी 200 पॉइंट कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हो सकता है 50 या 100 पॉइंट्स भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आपको उस तरीके का पॉइंट का डिफरेंस आएगा। मान लीजिए 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्राइस, ये जो बिल्टअप है, इसके साथ साथ प्राइस भी वहां पर रिएक्ट कर रहा है कि प्राइस भी साथ में ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि बुलिश व्यू यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, बुलिश व्यू यहाँ पर बन रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीज देखोगे कि ये जो लॉन्ग बिल्टअप जो भी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो पहले से जो स्टॉक्स है, ठीक है, वो पूरी तरीके से नीचे आ रहे हैं, तो उनमें भी कुछ इसी तरीके का बदलाव आना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखोगे फ्रॉम लास्ट 1 मंथ या 1 वीक का भी अगर आप डेटा देखोगे, तो इवन निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें 35 स्टॉक 30 के ऊपर 35-36 स्टॉक डाउन ट्रेंड है, सिर्फ 15-16 स्टॉक ही अप ट्रेंड है। तो कहीं किसी भी सूरत में मार्केट ऊपर जाने की संभावना नहीं दिखती है। तो यहाँ पर अगर ऊपर एक जा रहा है, तो ये जो डिफरेंसेस है, ये यहाँ पर बदलाव आना चाहिए। मतलब कि जो 15 मुझे बुलिश दिख रहे थे, तो वहां पर थोड़ा बढ़ के मुझे दिखना चाहिए और वो आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको इंडेक्स कंट्रीब्यूशन में दिखेगा, लेकिन वैसा कहीं पर भी आपको कंडीशन नहीं दिखता। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर आपको डेटा अगर मैं दिखाता हूँ, हम जाते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, और यहाँ पर मैं जाऊँगा ट्रैक में जाके, अगर मैं इंडेक्स कंट्रीब्यूशन को मैं देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी में, यहाँ पर अभी निफ्टी में यहाँ पर आज का दिखा रहा है कि ये इतना बुलिश है 35 स्टॉक। अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ 16 से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 37 यहाँ पर दिख रहा है, तो थोड़ा बुलिशनेस आपको इस तरीके से दिख रही है। और अगर मैं इसमें आपको जाके एनालाइज में यहाँ पर अगर मैं निफ्टी को एंटर करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने निफ्टी को एंटर किया, ओके, तो यहाँ पर अभी निफ्टी देख रहा है, जो अभी निफ्टी में कुछ हाल आया है, तो अभी आपको उतना स्टॉक वहाँ पर डिफरेंसेस दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो क्लोजिंग के नीचे जो कल का लेवल है उसके नीचे है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक हफ्ते का डेटा यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, ये 16 है, तो मैं 9 से यहाँ पर देखता हूँ। ओके, तो 9 से अगर आप देखोगे तो 34 स्टॉक पूरा डाउन ट्रेंड में, ठीक है, और यहाँ पे पूरे तरीके से डाउन ट्रेंड में, यहाँ देख सकते हो सिर्फ 15-16 स्टॉक ही अप ट्रेंड में। अभी जो 2 दिन से यहाँ पर चेंजेस आया, अगर मैं चेंजेस यहाँ पर जो मैं करना चाह रहा हूँ 2-3 दिन से, ठीक है, अगर इसको फॉलोअर नहीं करता, अगर मैं 14 से यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर चेंजेस दिखे, तो अगर इसी को प्रॉपरली सस्टेन ऊपर नहीं करता है, तो यहाँ पर डिफिकल्टी आ सकती है पूरे स्टॉक के साथ। अब ये जो दिख रहा है कि ये 3 दिन में कितने स्टॉक अप ट्रेंड में थे, और वहां पर आपको दिख रहा है कि कितने स्टॉक डाउन ट्रेंड में थे, तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो कि बुलिशनेस आपको जारी है। लेकिन क्या ये बुलिशनेस सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो गैप अप हो रहा है, फिर गैप डाउन हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 दिन यहाँ पर गैप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर वापस से उसी लेवल पर आया जहां से वो ऊपर गया था, इनफैक्ट उसके नीचे चला गया। ठीक है, तो कहीं पर भी जो डेटा है वो सस्टेन नहीं कर रहा है, राइट। अभी इसी के साथ आप देखोगे जो हिस्टोरिकल है, अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को यहाँ पर मैंने एंटर किया, अगर मैं निफ्टी को एंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि क्वालिटी डेटा मुझे देखना है, यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है तुरंत, तो वहां पर आप देख सकते हो कि किसी भी सूरत में वो जो लॉन्ग बिल्टअप है उसको सस्टेन नहीं किया, तो वहाँ स्टॉक वहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ स्टॉक है जो निफ्टी को नीचे ले जा रहा है, वो उनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरा नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरे तरीके से यहाँ पर नीचे गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे कहीं पर भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे ज़्यादातर ये देखना है कि ये निफ्टी जो है शॉर्ट ट्रेंड में, मतलब डाउन साइड में है, यहाँ पर ये ऊपर अगर जा रहा है तो किसी न किसी रेजिस्टेंस से वो वापस से रिटर्न आने की संभावना है, तो रेजिस्टेंस आपको मार्क करना है। तो एक मैं कहूँगा कि रिस्की ट्रेड होता है, लेकिन वो रिस्क हम लेने को तैयार होते हैं, बिकॉज वो जो रेजिस्टेंस है वहां से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा लग सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी वापस से चलते हैं और मैं आपको जो बता रहा था हम उस पर फोकस करते हैं। तो जैसे लॉन्ग बिल्टअप आप देख सकते हो इस तरीके से सस्टेन करेगा तो ये आपका बुलिश व्यू बनता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप आपका बन रहा है, ठीक है, प्राइस मान लीजिए 49,800 है, और नेक्स्ट जो शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर बना है उसमें आपका आता है 49,600, ठीक है, वापस से आप देख सकते हो -200 का डिफरेंस है। तो ये आपका डाउन साइड का पूरा मोमेंटम यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि सस्टेन भी कर रहा है, नीचे भी जा रहा है। ओके, तो ये एक व्यू बन गया है। अभी जब व्यू बनता है तो मुझे सर्टेन लेवल से ही मुझे ट्रेड करना होता है, या फिर मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं उसके हिसाब से जाता हूँ।
अभी स्ट्रैटेजी हमारे पास बहुत सारी होती है, चाहे आप वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लेते हो या ऑर्डर बुक को देखते हो या फिर जो ओआई बेस पे जो हाईएस्ट स्ट्राइक होता है उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लेते हो तो हम वो भी ले सकते हैं, राइट। तो मार्केट का भी उस तरीके से यहाँ पर बनता है। तो आप देखो कि पिछले 2-3 दिन से ऐसा कुछ कंडीशन बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को एंटर करता हूँ जो कि मेरा फेवरेट इंडेक्स है, तो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी को एंटर किया। अभी आप ये चीज देखिए कि यहाँ पर निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा लॉन्ग बिल्टअप बना था लेकिन आज फिर से यहाँ पर नीचे आ चुका है। तो अगर ये लॉन्ग बिल्टअप के बाद यहाँ का अगर बनता तो कहीं ना कहीं डेटा सस्टेन कर रहा है, राइट। तो एक व्यू बनता, अभी व्यू तो बनता लेकिन मेरा ट्रेड हमेशा स्ट्रैटेजी के तहत ही होगा। ये क्योंकि ये जो टूल है ये मैं सिर्फ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ले रहा हूँ, एक व्यू बनाने के लिए। अभी इसी के साथ अगर मैं जाता हूँ और एनालाइज में जाके मैंने पीसीआर का डेटा अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो पीसीआर में अगर ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में यहाँ पर ओवाई पीसीआर इस तरीके से बता रहा हूँ, मॉडिफाइड पीसीआर, इसको मैं सिंपल ओवाई पीसीआर लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए सिंपल ओवाई पीसीआर में आप देखिए 1 के ऊपर गया था 2 जैन को, उसके बाद आप देख सकते हो ये 0.7 के नीचे गया 6 जनवरी को, उसके बाद एक बार भी 1 के ऊपर नहीं गया। पीसीआर जो कि टोटल पुट ओवाई और टोटल कॉल ओवाई इनको डिवाइड करके बनाता है, मतलब कि आपके जो राइटर्स हैं, हमारे जो राइटर्स हैं उनका पूरा डेटा लेकर बनाता है। तो जो राइटर्स का पोजीशन काफी हैवी है तो वहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि डाउन साइड ही मार्केट बना हुआ है, राइट। तो मतलब इसमें जो पुट राइटर्स है वो काफी कम है, कॉल राइटर्स काफी ज्यादा है, ठीक है। तो काफी ज्यादा होने की वजह से मार्केट यहाँ पर क्या कह रहा है, पीसीआर डेटा बोल रहा है कि डाउन साइड जा सकता है और फ्यूचर बिल्टअप में कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं दिखाई है। अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाता तो मैं कहूंगा कि हमें कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। अभी आप देखिए कि जो यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा है इसमें आप देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग इस तरीके से आया, राइट। लेकिन पीसीआर डेटा क्लियरली डाउन ट्रेंड बता रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है कि बुलिशनेस। तो मैं कहूंगा कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट था इसको ऊपर ले जाने के लिए और वहां पर आप देख सकते हो कि पूरा फ्लक्चुएशन हमें मिला। तो यहाँ पर आपको काफी वोलेटिलिटी मिलती है, तो जब वोलेटिलिटी की बारी आती है तो इसमें अक्सर स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। तो हमें स्ट्रैटेजी के तहत ही जाना चाहिए, हमें इसको ब्लाइंडली इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। तो मैं अगर स्ट्रैटेजी के तहत जाऊंगा तो सबसे बढ़िया है कि मैं कोई ऐसा पॉइंट पकड़ूंगा जहां से रिवर्सल हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हुआ है और दोबारा हो सकता है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे आप यहाँ पर देखिए कि बैंक निफ्टी में मैंने एक लेवल बनाया। अभी आप देखिए कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पर राइट फ्रॉम 6 जनवरी से, जैसे पीसीआर डेटा में कह रहा था कि राइट फ्रॉम 6 जनवरी से डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। और हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है इसमें भी आप देख सकते हो कि पहले से डाउन ट्रेंड है, ठीक है। राइट फ्रॉम यहाँ देख सकते हो 3 जनवरी से डाउन ट्रेंड है क्योंकि जो डेटा को नीचे फॉलो किया पूरा डाउन ट्रेंड बना हुआ है, राइट। तो चलिए हम उसको देखते हैं। फिर आप देख सकते हो कि 10 और 9 को भी यहाँ पर नीचे आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा रिवर्सल एंड ब्रेकडाउन पॉइंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिवर्सल और ब्रेकडाउन कहाँ पर हुआ है। तो देख सकते हो एक ये लो लेवल बनाया था और इसको एक क्लीन तरीके से यहाँ पर ब्रेकडाउन किया यहाँ पर और वहीं से प्राइस वापस से रिवर्स हुआ है इसी पर्टिकुलर लेवल से, ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि ये रहा, करेक्ट। तो मैं क्या देखूंगा कि कहाँ से और रिवर्सल हुआ है। तो अभी आप देखिए कि नीचे ब्रेकडाउन यहाँ पर किया और इसी पर्टिकुलर लेवल से आप देख सकते हो वापस से रिवर्स हुआ है। तो मुझे रिवर्सल पॉइंट काफी स्ट्रांग होता है, बिकॉज रिवर्सल जब भी आप कहीं पर देखते हो तो आप ये समझ जाइए कि काफी स्ट्रांग है, क्योंकि सिंपली एक ब्रेकडाउन करके या ब्रेकआउट करके जब ऊपर जाता है तो वो स्ट्रांग तो होता है कि वहां से दोबारा हमें मौका मिल सकता है, लेकिन रिवर्सल बताता है कि काफी स्ट्रांग है। बिकॉज रिवर्सल में क्या होता है कि एक अटेम्प्ट किया जाता है कि इसको दोबारा ऊपर लेके जाया जाए, नीचे लेके जाए, लेकिन वहां से वापस से रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो जैसे इस पर्टिकुलर लेवल से रिवर्स हुआ है तो 49,600 के आसपास का लेवल है, करेक्ट। तो आप देखिए 49,600 का लेवल यहाँ पर हमने बनाया, इसको हम एक जोन बना देते हैं, राइट। एक जोन बना देते हैं जहां से पूरा पॉइंट यहाँ पर डाउन आया। अभी इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा कैंडल भी उस तरीके से बनी है, पूरा बुलिश बेरिश कैंडल, और देख सकते हो फॉल जो मिला है 49,500 से पूरा गिर के 48,159। तो पूरा आप देख सकते हो 1,500 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ओके। अभी आप देखिए कि उसी जगह पे जो रिवर्सल हुआ है आप देखिए वहां पे जाके काफी रिटेस्ट किया। अभी जैसे मैंने कहा था कि अगर स्ट्रांग है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्ट्रांग है, अगर उसको ब्रेकआउट करके वहां से दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर इसको चले जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि चार्ट कुछ कहता है तो उसको रीड करने आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए उसी जगह से
कल पूरा रिवर्स होके आया हुआ था, तो वहां से दोबारा अटेम्प्ट वहां पर किया गया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो एक अटेम्प्ट किया गया लेकिन वहां पर गया नहीं, तो जाहिर सी बात है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी इसको अगर ब्रेक करना होगा तो पूरा फुल ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा रिवर्स हुआ है। ठीक है, यहाँ से पूरी तरीके से रिवर्स हुआ है और इसको आज फॉलो ऑन यहाँ पर किया हुआ है। तो जब आपको मार्केट में ऐसा दिखे कि एक अटेम्प्ट किया जा रहा है ऊपर जाने में, तो आप समझ जाए कि ये रिट्रेसमेंट है, पूरा बेरिश व्यू है, रिट्रेसमेंट है। प्लस पीसीआर का डेटा कहीं भी बुलिश व्यू नहीं बता रहा, वो 0.7 के नीचे कहीं भी वैल्यू 0.7 के ऊपर गई ही नहीं है, पूरा प्योर बुलिश 1 के ऊपर चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 1 के नीचे 1 के ऊपर गया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये डेटा भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और पीसीआर पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एक रिवर्सल ही मैं देखूंगा जो कि बैंक निफ्टी में एक मिला हुआ है। तो मेरे लिए एक रिस्की ट्रेड होगा, आई नो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ या फिर जो रिवर्स हो रहा है मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, तो 49,500 और यहाँ पर 49,95, मतलब 100 पॉइंट का डिफरेंस है, दैट्स ओके। उतना डिफरेंस लेकर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। तो वहीं से देख सकते हो, अगर उतने पे हमने लिया है तो देख सकते हो कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव यहाँ पर डाउन साइड की ओर मिला हुआ है, क्योंकि डेटा पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड था। ऑलराइट, और अगर आपने मेरा सेशन ध्यान दिया होगा तो देखिए मैं पार्टिसिपेंट डेटा भी दिखाता हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि पार्टिसिपेंट डेटा कल ही मैंने बताया था कि पार्टिसिपेंट डेटा भी पूरा शॉर्ट में, राइट, पूरा डाउन साइड में, तो एक डाउन साइड यहाँ पर आपको दिखा है। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने डेटा को रीड करके एक ट्रेड बनाया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर यहाँ पर हम निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी का भी उसी तरीके से अटेम्प्ट किया गया है। आप देखिए निफ्टी को, ये देखिए जो ऊपर गया था उसी के नीचे यहाँ पर आया हुआ। अभी आप देखिए जो रिवर्सल जहाँ से हुआ है, आप देखिए ये जो पॉइंट है जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए पॉइंट को मैच करिए कि एक बार नीचे गया और वहां से रिटेस्ट करके आया, तो रिटेस्ट वाला पॉइंट कभी मत भूलिए। वहां पे देखिए वापस से अटेम्प्ट किया गया उसको ऊपर ब्रेक करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, तो एक क्लीन मुझे ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमने बात की, हमने दो डेटा को अलाइन किया और एक व्यू बनाया, और उस व्यू के तहत किस तरीके से ट्रेड लिया गया ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आई होप आप इसमें कुछ नया चीज़ आप सीखे होंगे, एंड आई होप आप इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व करके काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड आप कर सकते हो। ठीक है, सो जुड़े रहेगा, जाएगा नहीं। मैं अभी नेक्स्ट सेशन में कुछ और तरीका आपको बताने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। आपका नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।